गाइज, वेलकम टू माय चैनल अंकिता की एंटरटेनमेंट चैनल। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने अपना एक न्यू ब्लॉग लेके आई हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। और मैं यहाँ रेडी हो गई। वक्त सुबह का है और मैं यहाँ पे फटाफट रेडी हो गई। ठंड की टाइम तो बड़ी आलस वाली टाइम होती है। और फिर रेडी होके हम लोग निकल गए कहाँ, ये जानने के लिए तो आप लोग को ब्लॉग पूरा देखना होगा। तो मैं यहाँ समस्तीपुर BRB से थोड़ा आगे हूँ। यहाँ मैं क्रांति होटल के पास आ चुकी हूँ। रोड की स्थिति कुछ इस तरह का है। सुबह सुबह ट्रैफिक तो मिल ही जाती है। और ये रहा हमारे यहाँ का ओवर ब्रिज। और यहाँ से देख लीजिए हमारे यहाँ का थनेश्वर स्थान का मंदिर। और ये रहा घाट का सीन, जहाँ पे पता ही नहीं चलता है सुबह दोपहर शाम रात हमेशा ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। और फिर हम लोग घाट से गुजर रहे थे। ये पानी का नज़ारा देखिए, बहुत अच्छा लगता है देखने में। हमेशा आती हूँ, हमेशा देखती हूँ, लेकिन फिर भी मज़ा हमेशा ही आता है देख के। सुबह का टाइम था, सूरज निकल चुके थे और सब लोग अपने अपने काम में निकल चुके थे। और ये हमारे यहाँ का बाजार समिति जो कि काफ़ी अच्छा बन गया है, पहले से बेहतर बन गया है इनफैक्ट। और फिर यहाँ हम मुक्तापुर में पहुँच चुके थे और ट्रेन इंतज़ार करवा रहा था। हमें जहाँ जाना था वहाँ जाने की बड़ी जल्द हो रही थी। और ट्रेन एक ही नहीं, दो दो ट्रेन का सामना करना पड़ा हम लोग को। और यहाँ पे हम लोग टाइम पास कर रहे थे बैठ के। इतनी जल्दी हो रही थी जाने का, ये ट्रेन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और यहाँ पे मम्मी की चूड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। मैं सोची क्यों ना आप लोग को भी दिखाऊं। और फिर आई डोंट नो यहाँ का साउंड कैसे बंद हो गया। मैं बता दूँ, मैं मम्मी को यहाँ बता रही थी कि चलो मैं तुम्हारी मम्मी के पास तुमको छोड़ के आती हूँ, बड़ी बदमाशी करती है तुम। तो इससे तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं जा रही हूँ नानी घर। लेकिन मैं नानी घर नहीं जा रही हूँ, मैं मार्केट से ही वापस आऊँगी। और मार्केट से वापस क्यों आऊँगी ये जानने के लिए तो आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। तो बस कुछ इस तरह हम लोग टाइम पास किए। और यहाँ देखिए ये बड़े अच्छे लग रहे थे देखने, तो मैं कैमरा में कैप्चर कर ली और आप लोग के साथ भी शेयर की। फिर कुछ दूर जाने के बाद हम लोग आ गए फ्रूट लेने के लिए। फ्रूट लेना तो एक बहाना था, हमें गाड़ी से उतरना था। काफ़ी देर से बैठे बैठे मूड ऑफ हो जाता। फिर फ्रूट लेने के बाद अफसोस की ये बात कि फिर हम वापस से गाड़ी में ही जा रहे थे, क्योंकि हमें जल्द से जल्द पहुंचना था वहाँ पे। और फिर हम लोग निकल गए। बैठे बैठे तो मूड बिल्कुल ऑफ हो जाता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जाना तो है ही। और ये देख के आप लोगों को तो कुछ कुछ समझ में आ ही गया होगा। जो यहाँ के हैं उन्हें तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ का सीन है। चलिए मैं बता दूँ आप लोग को, मैं आई हूँ दरभंगा और मैं आई हूँ किसी से मिलने। और मैं आई हूँ हॉस्पिटल। और मैं किन से मिलने आई हूँ आई डोंट नो, मैं शेयर करूँगी या नहीं करूँगी, तो आप लोग आगे देखिए, फिर आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर पा रही हूँ या फिर नहीं। तो बस हम लोग पहुँच ही गए थे। और ये रहा हॉस्पिटल जहाँ पे मैं मिलने के लिए जा रही थी किसी, बस यहीं पे हम लोग को आना था। फिर हम मिल भी लिए। और यहाँ है कैंटीन, जो हम लोग ऊपर आ गए चाय पीने के लिए। सुबह सुबह निकले थे तो चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। यहाँ पर मम्मी बातें कर रही थी और हम लोग यहाँ अभी फ़िलहाल कैंटीन में हैं। और खिचड़ी लेने के लिए भी हम आए थे। सॉरी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई कि मैं किन से मिली, लेकिन और यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा था। यहाँ पे मेरा पिक ले रही थी मेरी बहन है, जो आप लोगों को आगे वीडियो में देखने को ज़रूर ही मिलेगा। यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा था। फिर यहाँ पे मम्मी खिचड़ी लेके जा रही थी। और ये सीढ़ी पे चढ़ना तो ठीक है, उतरना बड़ी मुश्किल हो रही थी। जैसे कि आप लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं कितने डरते हुए उतर रही हूँ। इस पर उतरने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। चढ़ तो आप जाते हैं बहुत आराम से, लेकिन उतरना बहुत मुश्किल है। मुझे तो छोड़िए, मम्मी को देखिए कि कैसे उतर रही है। वंस अगेन सॉरी कि मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई कि मैं यहाँ पे क्यों आई, किन से मिलने आई। लेकिन कुछ चीज़ें बैक कैमरा ही सही रहता है। और यहाँ पे हम लोग को लेट हो गया आने में, तो नानी बुलाने के लिए आई थी। ये मेरी नानी है। और हम लोग फिर वापस आ गए रूम में। नानी घर तो नहीं जा पाए, लेकिन नानी से मिले, ये बहुत अच्छी बात है। और फिर मैं और मेरी कज़न निकल चुके थे मार्केट, क्योंकि हम लोग वो काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे थे। तो सोचे थोड़ा सा मस्ती तो हो ही जाना चाहिए, जब इतने दिनों के बाद मिले हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिफ्ट में आ चुके थे और हम बढ़ चुके मार्केट की तरफ। तो आइए देखते। तो चलिए आइए मेरे साथ आप भी मार्केट का मज़ा लीजिए। तो हम लोग निकल चुके थे मार्केट की तरफ। ये है हॉस्पिटल का सामने का सीन। और हम दोनों को बिल्कुल नहीं मालूम था कि हम लोग जा कहाँ रहे थे। बस दिमाग में इतना ही था कि हमें घूमना है और कुछ ऐसी जगह मिल जाए कि जहाँ पे हम लोग आराम से बैठ के बातें कर ले या फिर मस्ती कर ले। और हम दोनों को बिल्कुल नहीं मालूम था कि हम जा कहाँ पे रहे। बस रास्ते दिख रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे।
ये तलाश में कि कुछ अच्छा चीज़ मिल जाए जहाँ पे हम लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर पाए। और फिर ये देखिए क्या दिखा, जो मेरे क्लोज़ के हैं, जो मुझे अच्छे से जानते हैं, उन्हें तो बिल्कुल मालूम होगा कि मुझे गुड़िया कितना पसंद है। और मुझे दिख गया गुड़िया और दौड़ते भागते मैं पहुंच गई गुड़िया की तरफ गुड़िया लेने के लिए। मेरा मन तो बिल्कुल खुश हो गया इतने सारे गुड़िया देख के। ये देखिए आप लोग को भी मैं कुछ झलक दिखा रही हूँ, आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि इतने प्यारे प्यारे गुड़िया यहाँ पे। तो मेरा तो मन हो रहा था कि मैं सारा खरीद लूँ। और ये देखिए कितना क्यूट सा गुड़िया था, लेकिन अफसोस की ये बात है कि हम नहीं खरीदे क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा था यहाँ का गुड़िया। तो मैं सोची ठीक है आगे देख ले। तो फिर से मैं गुड़िया की तरफ बढ़ी और फिर से मैं इनसे गुड़िया के बारे में जानी। और फिर मुझे बहुत ज़्यादा दाम लगा तो फिर हम लोग निकल गए मार्केट की तरफ। और यहाँ पे मैं इससे पूछ रही थी कि तुम अपने लैंग्वेज में बात करो, क्योंकि अब सभी लोगों को मालूम होगा कि दरभंगा का जो लैंग्वेज है वो कितना प्यारा लगता है सुनने में। मैं वहाँ कंटिन्यू रहती तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत वहाँ का लैंग्वेज आ ही जाता है मेरी बातों में जब मैं मैथिली बात करती हूँ। लेकिन ये लोग जब बात करते हैं ना तो मन करता है कि सिर्फ सुनते ही जाए और ये लोग बोलते ही जाए, इतना प्यारा लगता है सुनने में। तो हम लोग बस यही बातें कर रहे थे और वो बात कर नहीं रही थी। यहाँ पे फिर हम लोग आ गए मॉल। फाइनली हमें मिला कुछ घूमने की जगह और यहाँ पे बड़ी मुश्किलों के साथ हम लोग आ गए मॉल, ये टेंशन लेते हुए कि ये है वन वे रास्ता। हम लोग आ तो गए लेकिन वापस जाएंगे कैसे। लेकिन ये टेंशन को साइड में रख के हम लिए मॉल में मज़े किए अच्छे से। यहाँ पे सामान देखिए काफ़ी अच्छा क्वालिटी, काफ़ी अच्छे लुकिंग के यहाँ पे सैंडल स्लीपर्स मिल रहे थे। लेकिन हम लोग एक भी नहीं खरीदे क्योंकि हम लोग तो आए थे घूमने के लिए। मॉल की एक अच्छी बातें तो ज़रूर है कि हम ऐसे लोग अच्छे से टाइम पास यहाँ पे कर पाते। जैसे कि अभी देख लीजिए मेरे दिमाग में या फिर मेरी कज़न के दिमाग में बस इतना ही था कि हम लोग घूमेंगे, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, मस्ती मौज करेंगे और चले आएंगे मॉल का अपडेट लेके कि क्या क्या किस तरह का अभी चल रहा है ड्रेस। अगर पसंद आया तो देख लेंगे, ले ही लेंगे। और यहाँ पे हम लोग मौज मस्ती करके आ गए फिर दूसरे मॉल में अपना एंट्री लेने के लिए। बस वजह और रीज़न इतना ही था कि हमें था घूमना और फिर से हम दूसरे एंट्री ले लिए। मॉल का लुकिंग काफ़ी अच्छा था, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। लाइट्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे, कपड़ा का कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा था और रेंज तो बिल्कुल अच्छा था। हर एक तरह का यहाँ पे कपड़ा का प्राइस था, काफ़ी अच्छे कपड़े थे। ठंड का कपड़ा ज़्यादा था मॉल में। फिर हम लोग चढ़ गए कहाँ, रिक्शा पे। काफ़ी दिनों का इंतज़ार हमारा पूरा हुआ। मुझे रिक्शा पे चढ़ना था, ऐसा कभी मौका नहीं मिल पाता था कि मैं रिक्शा पे चढ़ूँ, रिक्शा पे बैठ के मैं एंजॉय कर पाऊँ। लेकिन हम दोनों यहाँ रिक्शा पे बैठ गए और काफ़ी मस्ती किए, काफ़ी हंसी आ रहा था। और सबसे बड़ी बात तो ये था कि हम लोग के पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ये जो रोड है ये वन वे था, तो इधर ऑटो मिल ही नहीं सकता था, मयूरी मिल ही नहीं सकता था। हम लोग के पास एक ही ऑप्शन था रिक्शा का। और फिर हम लोग आ गए नाश्ता के लिए। यहाँ पे हम लोग पेटीज़, रसमलाई जो बन पाया हम लोग उठा लिए। बस मौका था, यहाँ पे हम दोनों ही थे, जो मन आ रहा था बस वो खरीद लिए। और फिर हम पहुँच गए मम्मी के पास। और फिर सैड वाला वक्त आ गया क्योंकि जाने का टाइम हो चुका था, शाम हो रहा था, हम लोग को जाना भी था, काफ़ी दूर जाना था, तो हम लोग निकल गए। और दरभंगा आए मखान ना ले, ऐसा हो सकता है कि ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होंगे जो मखान नहीं खरीदते होंगे दरभंगा आके। और यहाँ पे मम्मी शॉर्टकट तरीके में मखान ले रही थी क्योंकि ट्रैफिक लग जाता है यहाँ पे। तो फिर हम लोग यहाँ से मखान लिए, उसके बाद फाइनली ट्रैफिक में फंस ही गए। लेकिन अच्छी बात ये है कि वक्त से हम लोग घर पहुँच पाए। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम अगले ब्लॉग्स में। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।